Hey everyone, this is Asta Dubey. In the last lecture, we have started nutrition in plants. Nutrition in plants में हमने बहुत सारी बातें की. हमें पता चला वहाँ पे कि लीफ जो होते हैं वो किचन्स होते हैं. ठीक है, प्लांट्स के किचन लीव्स हैं, वहीं पे प्लांट्स अपने फूड का प्रोडक्शन करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, तो ये फिगर भी हमने देखा था. यहाँ से हमें पता चल रहा था कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. उसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपने फूड का प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, तो अब ये प्रोसेस क्या होता है इसको अच्छी तरीके से समझते हैं हम. फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना. लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनाना फोटोसिंथेसिस होगा. ठीक है, फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं कि ये एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? अगर हम सिंपली बात करें तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स कुछ केमिकल्स को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं. तो वहां पे जो फूड है वो एक केमिकल फॉर्मूला होता है. मींस क्या है, वो केमिकल एनर्जी हुई, वहां पे केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो लाइट एनर्जी को यूज करती है और लाइट एनर्जी एक सोलर एनर्जी है. तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज एन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है. फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. क्यों है ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस? क्योंकि ये सोलर एनर्जी को, जो सनलाइट आती है, उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट. बहुत सिंपल है कि लाइट की हेल्प से फूड को सिंथेसाइज करना फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये प्रोसेस कैसा है. यहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट को यूज करते हैं. सनलाइट और क्लोरोफिल दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इनको यूज करके, और दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको यूटिलाइज करके फूड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये चीज क्लियर है. सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पे, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट है ये, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज किया जाता है. एंड फिर क्या होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. यही कार्बोहाइड्रेट बनता है जब हम इस CO2 का रिडक्शन करते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस अभी हो कैसे रहा है, ये मैकेनिज्म कैसे होता है, ये तो हम बाद में समझेंगे. फिलहाल क्या चीजें यूज हो रही हैं उसको समझना है. इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूज सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज फूड बाय यूटिलाइजिंग CO2 एंड वाटर. ठीक है, इतना सिंपल है. अगर आपको कोई फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखने को कहता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं. अपने लैंग्वेज में कोई पर्सन लिखेगा तो इसको लिखेगा, बट यहाँ पे वो किस चीजों को यूटिलाइज कर रहा है, किन चीजों को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे प्लांट सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके, यूटिलाइज करके फूड का प्रोडक्शन करते हैं या फिर फूड को सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, इनके लिए एक सिंपल सा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अगर कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम एक केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. वो इक्वेशन क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. फिर ये क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं. ग्लूकोज हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, इनमें फूड का फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ ही साथ वाटर रिलीज होता है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन भी बनता है. ठीक है, इस ऑक्सीजन को बाद में लीव्स के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, अब इस फिगर के थ्रू क्या है, सारे प्रोसेसेस किस तरीके से हो रहे हैं हमें ये समझाया गया. यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाएगा. अब हम इस चीज को समझते हैं. फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, सन से सनलाइट आएगी, सनलाइट आ रही है, लीफ पे गिरेगी, क्योंकि लीफ क्या है, लीफ ही वो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा या फिर फूड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा. ठीक है, ये लीफ है,
सन की लाइट लीफ पे आती है, लीफ पे फॉल होगी, लीफ में प्रेजेंट है क्लोरोफिल। अभी हम क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो लीफ पे क्या है, क्लोरोफिल है। अब ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है। क्लोरोफिल का फंक्शन यही होता है, मेन फंक्शन है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगी। यहाँ वाटर होता है, वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया होता है एंड जाइलम के थ्रू ये लीफ तक इसको पहुंचाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सारे मिल के साथ में क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे शुगर बनेगा लास्ट में। अगर कुछ टाइम बाद फूड क्या करते हैं, प्लांट्स अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन वो शुगर के फॉर्म में स्टोर नहीं करेंगे, वो उनको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है थोड़े टाइम बाद स्टार्च, और ये पार्ट्स इनको दूसरे लोगों को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं एंड उसको स्टोर करके रखते भी हैं, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। अब आपको ये जानना है कि फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है, ठीक है। तो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट्स बोलते हैं। किचन है मींस क्या होगी कि उसी लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। आपको पता है कि लीव्स ही किचन है प्लांट की, तो बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द मतलब माइन्यूट सी कहीं और किसी और पार्ट में हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जितनी होगी लार्ज अमाउंट में सारे के सारे क्या होंगी, लीव्स में ही प्रेजेंट होंगे। सारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स में होने वाली है। इंटरनली लीफ कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं उसको, कि लीफ को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे टिश्यूज होते हैं लीफ में, ठीक है, लेकिन वहां पे एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, मीजोफिल टिश्यू, ठीक है। मीजोफिल टिश्यू क्या करता है, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो लीफ में होती है, लेकिन लीफ में भी एक स्पेसिफिक टिश्यू है जहां पे क्या होगी, ज्यादातर फोटोसिंथेसिस अकर होती है। वो सेल, वो टिश्यू कौन सा है, मीजोफिल टिश्यू है, ठीक है। इंटरनली लीफ कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इन दीज टिश्यूज मीजोफिल टिश्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, मीजोफिल टिश्यू है। बहुत सारे टिश्यू पाए जाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे लीफ पे, लेकिन उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे लिए, मीजोफिल टिश्यू है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस यही होने वाली है। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन दीज टिश्यूज। लीफ बियर्स स्टोमेटा। अब अगर हमने अभी पढ़ा कि जो लोअर एपिडर्मिस होती है उनकी सरफेस पे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, बहुत सारी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते थे। तो लीव्स के पास क्या होती है, स्टोमेटा होती है, विच आर टाइनी पोर्स। CO2 which is needed for photosynthesis enters the leaf through these pores, ठीक है। जब भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो उसी स्टोमेटल पोर के थ्रू एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कराती हैं, ठीक है। द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि लीफ क्या है, लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस मेनली लीफ में हो रहा है। लीफ में भी कहाँ पे हो रहा है, हम एक एक चीज अंदर बढ़े, जैसे कि सिंपली आपसे बात की जाए, आपसे कोई पूछे आपका लोकेशन क्या है तो आप बताओगे आप इंडिया में हो, फिर आपसे पूछा जाए तो आप कहाँ पे हो, फिर उसके अंदर आप बताओगे कि हम हाँ यूपी में हैं। उसके बाद आपसे बेसिक चीज पूछी जाए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओगे, फिर आप किस सिटी में हो ये चीज बताओगे, ठीक है। ऐसे ही किस विलेज में हो, फिर किस प्लेस पे हो, या फिर आप अपने एरिया का नाम बताओगे। एरिया के बाद आप किस रूम में हो, किस होम पे हो, ठीक है। तो वो फिक्स्ड पॉइंट आप जब बताओगे तो वही चीज है। ऐसे यहाँ पे भी क्या है, हमें पता चला फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रहा है, ठीक है। अब प्लांट के बाद क्या सारे प्लांट्स पार्ट में हो रहा था, बिल्कुल नहीं। हमें पता चला जो ग्रीन पार्ट्स है वहां पे हो रहा था। ग्रीन पार्ट्स कौन से होते हैं, समटाइम्स स्टेम भी होते हैं एंड लीव्स भी होती है, लेकिन मोस्टली फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रहा है, क्योंकि सारी लीव्स क्या होती है, स्टार्टिंग में जब न्यू होती है तो वो ग्रीन ही होती है, ठीक है। तो अब ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब लीव्स का ट्रांसफर सेक्शन किया गया, अब आपको पता चलेगा लीव्स में किस टिश्यू में हो रहा है, ठीक है।
टिश्यू हमें पता चल गया। अब उस टिश्यू में भी क्या चीजें प्रेजेंट है कि वहां पे हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वहां पे फोटोसिंथेसिस अकर होता है। एक्चुअल साइट कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट ही है, बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्यों क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, क्यों मेजो कहीं और जगह पे नहीं हो रही है? इस वजह से यहाँ पे आपको रीजन भी दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के पास सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, वो सारे पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ठीक है, कि उसके पास सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है या फिर वो पिगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज दी हुई है, पिगमेंट इंक्लूडिंग क्लोरोफिल्स, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इस फिगर में अभी पढ़ा कि इस लीफ के पास क्लोरोफिल होती है, ठीक है। यहां से हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का एक टाइप है। अगर हम रिकॉल करते हैं तो क्लास 9th में हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था। ये प्लास्टिड अगर हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो वो प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है। स्पेशल चीज क्या है? प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। सेल ऑर्गेनेल्स तो ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है एंड प्लास्टिड एक क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का टाइप है। सॉरी, प्लास्टिड को फिर हमने पढ़ा था, प्लास्टिड क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, एक सेल ऑर्गेनेल था। इसके 3 टाइप्स हमने पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट था एंड ल्यूकोप्लास्ट था, ठीक है। अगर बेसिक सी चीजें और हमें याद हो तो क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर के पिगमेंट होते थे, फिर क्रोमोप्लास्ट के पास अदर कलरफुल ऑरेंज, येलो, ठीक है, जो रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट प्रेजेंट होते थे। एंड ल्यूकोप्लास्ट की हम बात करते थे तो ये कलरलेस होता था, ठीक है। तो प्लास्टिड के बारे में इतना हमें पता चला कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड 3 टाइप के पिगमेंट्स को कंटेन करता है। कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, प्लास्टिड या फिर हम कह सकते हैं 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो एंड ल्यूको। तो हमें कौन सा पढ़ना है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, ठीक है। यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके फिगर से समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो पहले हम समझ रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है वाकई? तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट के फिगर को देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट हमें दिखने में कैसा लग रहा है? एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ओवॉइड स्ट्रक्चर हो गया, गलत हो जा रहा, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं तो इसको क्या हुआ है? इसको भी कट किया गया है। अब इसकी इनसाइड में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन था, तो प्लास्टिड के टाइप्स भी क्या होंगे? डबल मेम्ब्रेनस होंगे। ये भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें मिली, क्लोरोप्लास्ट ओवल शेप का है। सेकेंड थिंग इज ओवल, ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये हमारे डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। और अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या है? फिर फोल्ड होके सारे स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करती है। किस तरीके से? अब यही स्ट्रक्चर अंदर फोल्ड है, यहाँ पे हमको कुछ स्टैक्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है। ये जो डिस्क दिख रहा है हमें, अगर यहाँ पे ये आपको डिस्क दिख रहा है तो इस डिस्क का हमें पता चल रहा है कि कई सारे डिस्क के स्टैक्स हुए हैं, 1 2 3 ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैक्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। अगर हम एक स्टैक की बात करें, यहाँ पे एक स्टैक को बोला गया है कि ये है ग्रैनम, ठीक है। ग्रैना बोलो आप या फिर ग्रैनम बोलो। तो ये जो सारे हैं ये सारे क्या है?
ये सारे ग्राना है, कई सारे मान लो कॉइन्स को हमने इकट्ठा किया एंड कॉइन्स का एक पाइल्स बना लिया, ठीक है। कॉइन्स के पाइल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राना बोल रहे हैं, यही वो। और एक जो सिंगल कॉइन है उस सिंगल कॉइन को हम थैलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। एक जो सिंगल कॉइन होती है उसको हम थैलाकॉइड बोलते हैं। फिर अंदर कुछ जेली टाइप में फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, उन फ्लूइड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट का सेल्फ डीएनए भी होता है, इनके खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जो यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के बीच में उन्हें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं। एंड ये इनर वाली मेम्ब्रेन है, फिर आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हमें क्या क्या पता चला, थैलाकॉइड की भी मेम्ब्रेन रहेगी, एक सिंगल वाला जो थैलाकॉइड है मींस एक डिस्क को आप लोगे, ठीक है। तो उस सिंगल डिस्क को हम क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड बोलेंगे। उस थैलाकॉइड की एक मेम्ब्रेन होगी, थैलाकॉइड में कुछ स्पेस भी है। और अच्छी बात क्या है कि इसी स्पेस में हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट वाला। क्लोरोप्लास्ट में ये हमने कॉइन्स की तरह एक स्टैक देखा, ठीक है। ये पाइल्स को हम बोलते थे ग्रैनम। इस ग्रैनम के एक कॉइन की अगर हम बात करें, एक डिस्क की बात करते थे, तो इस एक डिस्क को हम थैलाकॉइड बोलते थे। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है एंड उस थैलाकॉइड में कुछ स्पेस होता था, जिस स्पेस में क्या करते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल को हम ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। वो ग्रीन पिगमेंट इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट आर ओवॉइड स्ट्रक्चर, हमें पता ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है विथ डबल वॉल्ड इनवेलप, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस होंगे ये। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज होगी बहुत बड़ी लार्ज कैविटी से, उस कैविटी में जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, विच कंटेन्स एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वो वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कंटेन करती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। देयर आर मैनी पाइल्स और स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड डिस्क, ठीक है। वो डिस्क को हम क्या बोल रहे थे, थैलाकॉइड। द कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसी कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे डिस्क प्रेजेंट थे, उन डिस्क की पाइल्स भी प्रेजेंट थी, ठीक है। दीज पाइल्स आर कॉल्ड ग्राना, सिंगुलर इनका ग्रैनम है। अ ग्रैनम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैटेंड डिस्क कॉल्ड थैलाकॉइड। थैलाकॉइड किसको बोल रहे थे, ग्रैनम के एक डिस्क को आप निकालोगे तो वो एक सिंगल डिस्क थैलाकॉइड कहलाएगा, ठीक है। हमें पता चल गया थैलाकॉइड क्या है। अब क्या है, ग्रैनम आर इंटरकनेक्टेड बाय मींस ऑफ इंटरलैमेलर जंक्शन ऑफ फ्रेट्स, ठीक है, या फिर फ्रेट्स होते हैं। वहां पे क्या होता है कि वो सारे ग्रैनम ऐसे लाइन वाइज, अगर फिगर को आप देखो तो यहाँ पे सारे ग्रैनम क्या है, एक लाइन के थ्रू, ठीक है, एक फ्रेट के थ्रू अरेंज्ड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो वो सारे क्या होते हैं, फ्रेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। Chlorophyll molecule are the membrane of the thylakoid present in the membrane of thylakoid, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसी मेम्ब्रेन में थैलाकॉइड के प्रेजेंट होते हैं। अगर मेनली हमें काम किस चीज का था, क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए अगर हम बात करें एक्चुअल साइट की, तो एक्चुअल साइट क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम मेनली यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्या है, लीफ है। लीफ के अंदर प्रेजेंट होगा मीजोफिल सेल, आप सेल लिखो या फिर टिश्यू लिख लो, ठीक है, मीजोफिल टिश्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मीजोफिल टिश्यू बहुत ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। अगर हम पूरे प्लांट में देखें तो सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ पे है, तो वो मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लीफ। लीफ में फिर इंपॉर्टेंट क्या है, लीफ में कहाँ पे, लीफ में भी अब हम पता करेंगे कि लीफ में किस पार्ट में हो रहा है फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता चला मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट होती है, वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फिर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट है, मेसोफिल टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वहां पे मेसोफिल टिश्यू में बहुत सारे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होना है, मेसोफिल टिश्यू में। अब इस क्लोरोप्लास्ट में क्यों हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। लाइट एनर्जी को ट्रैप करने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, लीफ इंपॉर्टेंट है। फिर मेसोफिल टिश्यू में हम देखते हैं, मेसोफिल टिश्यू के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो यही क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वर्क कराते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन इनका यही है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट क्या है, सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइट एनर्जी आएगी, फॉल करेगी, एंड उसको कोई ट्रैप करने वाला ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस होगा कैसे। दैट्स वाई हम कहते हैं कि क्लोरोफिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस को अकर कराने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे हमें दो रॉ मटेरियल दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल कहलाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड are important raw material for the production of carbohydrate during photosynthesis. Water is a liquid, it enters the plant through roots. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप इस रिएक्शन के थ्रू एक चीज समझो, तो यहाँ से रॉ मटेरियल ये क्यों है हमें पता चलेगा। हम फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये रिएक्शन हमारा है, ये रिप्रेजेंट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट आती है, सनलाइट आएगी, ये वाटर को स्प्लिट करती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सनलाइट आएगी, वाटर को स्प्लिट करेगी, वाटर स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इस ऑक्सीजन को डायरेक्टली लीफ के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लीव्स क्या करेंगी, इनका कोई वर्क नहीं है, तो इस ऑक्सीजन को ये बाहर निकाल देती है, एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास। कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिड्यूस करेगा, हमें पता है हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन किसी के पास जाते ही रिडक्शन का वर्क करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये रिड्यूस करता है तो हमें यहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहां से इसको रिड्यूस करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, अब यही ग्लूकोज फर्दर प्लांट्स यूज कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में एंड इनको स्टोर करके रखते हैं, पर ये स्टोर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं होता है, इनको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, बेसिकली
यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, आप देखो सनलाइट सबसे पहला वर्क है, सनलाइट आएगी वाटर को स्प्लिट करती है, ठीक है, वाटर को ये स्प्लिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं तो ये ऑक्सीजन लीव्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, हम इंस्पायर करते हैं, ह्यूमंस इन्हीं को इनहेल करते हैं, यही ऑक्सीजन लीव्स निकालती हैं बाहर और इसी को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन का जब प्लांट को कोई काम नहीं था तो इसने क्या किया, सिंपली लीफ के थ्रू उसको हटा दिया, ठीक है, ये ऑक्सीजन का काम इधर से खत्म हो जाता है। अब काम किसका है, इस हाइड्रोजन का। अभी भी प्लांट में फूड का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, फूड सिंथेसाइज नहीं हुआ है, तो ये अपना काम आगे करेगी, यहाँ के हाइड्रोजन को ये यूज करती है एंड ये CO2 को फर्दर जाके रिड्यूस करेगी। जब CO2 रिड्यूस होता है तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है एंड प्लांट में फूड का जो सिंथेसिस होता है, फूड प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है ये। फिर अगर हम बात करें जब इनको स्टोर किया जाता है, स्टोर होते हैं ये स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट में फूड का प्रोडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होगा, लेकिन जब इस फूड को स्टोर कर रहा है प्लांट तो वो उसको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट में ना स्टोर करके वो इनको कन्वर्ट करते हैं पहले स्टार्च के फॉर्म में, फिर इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन पूरा बताता है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, आप फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जान जाते हो। अब रॉ मटेरियल की बात हम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल में क्या है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, तो वाटर क्या है, वाटर एक लिक्विड है, तो ये रूट के थ्रू एंटर हो जाती है। यहाँ पे दोनों किस तरीके से प्लांट में आ रहे हैं इसकी बात हम करते हैं। तो हम प्लांट पार्ट को वाटर देते हैं, ठीक है, तो रूट के थ्रू क्या होता है, वो रूट एब्जॉर्ब करेगी, रूट हेयर्स होती है, वो सिंपली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड हमने वैस्कुलर बंडल पढ़ा था, वहां पे जाइलम की बात की थी। तो जो जाइलम होता है, अगर हम एक प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, इस प्लांट में आपने वाटर दिया, ठीक है, वाटर कोई दे रहा है, अब ये क्या करेगी, ये जो रूट हेयर्स है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेगा, जाइलम हमारी बॉडी में जैसे वेन्स और आर्टरीज प्रेजेंट होती है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। सेम एज क्या है, इनकी बॉडी में ब्लड तो है नहीं, तो इसी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम प्रेजेंट होते हैं, ये इस वाटर को ले जाते हैं हर एक पार्ट में। अब जिस लीफ में फोटोसिंथेसिस होना होगा उस लीफ तक भी वाटर को यही जाइलम पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वाटर एक लिक्विड है, ये इंटर करता है रूट्स के थ्रू। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है एक गैस है और हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03% है। द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ। अब अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है और वहां पे प्लांट में उस लीफ में अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा किए जाएंगे। वाटर क्या हुआ, जाइलम मिला के वाटर दे दिया, ठीक है। अब फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो हमें पता है, हमने स्टोमेटा पढ़ा था, वहां पे क्या होगा, स्टोमेटल पोर्स ओपन होंगे और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को आउटर एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ लीफ में लेके आते हैं, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू माइन्यूट पोर्स which are present on the surface of the leaf। लीफ की सरफेस पे वही माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते क्या है, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज बाय द एक्टिविटी ऑफ गार्ड सेल्स। हमें पता चल गया कि स्टोमेटा अब ओपन और क्लोज कैसे होगा, वहां पे गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल की हेल्प से क्या होगी, गार्ड सेल जब एक्टिवेट करेगा तो वो ओपन होंगी, फिर ये जब श्रिंक हो जाता है तो वो क्लोज हो जाती है। इस चीज को देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, गार्ड सेल
swells when water flows into them, this cause stomatal pore to open। जब वाटर अंदर आ रहा होगा, हमें पता है कि सिर्फ रूट के थ्रू ही नहीं, ट्रांसपिरेशन भी ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर बाहर जाता है या फिर अंदर आता है। तो जब वाटर अंदर आ रहा होता है तो स्टोमेटल पोर्स, गार्ड सेल क्या होती है, टर्जिड हो जाएंगी। तो जब गार्ड सेल्स टर्जिड होती है तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं जब ये श्रिंक होंगे, श्रिंक का मतलब है वाटर बहुत लॉस कर चुके होते हैं, तो ये सारे पोर्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट में वाटर लॉस ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये फिगर हमें दिया हुआ है स्टोमेटा एंड गार्ड सेल, ठीक है। ऐसे बहुत सारी, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, कट करके दिखाया गया, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखा गया तो ये पोर्स क्या है, इनकी बगल में सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, और ये सेल्स इसको देखती है कि कब ये ओपन होगा एंड कब ये क्लोज होगा। तो जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं एंड जब गार्ड सेल फ्लैसिड होते हैं तो ये स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। हमने क्लोरोफिल की बात की थी। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल को हम क्या बोलते हैं, इनका ये नाम आप याद रखो, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करते हैं। Chlorophyll is a green color pigment which is present in all green plants. In fact, the color of the leaves is green due to the presence of chlorophyll, ठीक है। बचपन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि ये लीव्स ग्रीन क्यों है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आसमान नीला क्यों है, पत्ती हरी क्यों है, पानी गीला क्यों है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपके पास आंसर इस टाइम पता चल गया कि वो पत्ती हरी क्यों होती है, क्यों लीव्स ग्रीन होती हैं। तो कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बचपन में, तो अब हमें समझ आएगा नहीं, कोई कितना भी समझाए कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो यहाँ से तो हम समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, किस सेल का पार्ट होता है, ठीक है। मेनली अगर आंसर आपको कहने को कहा जाए तो आप क्या कहोगे, क्लोरोफिल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में एंड ये क्लोरोप्लास्ट पार्ट होता है प्लास्टिड का। प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में। तो अब हम वापस आते हैं इस आंसर पे। तो प्लांट्स में, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड के टाइप होते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इनका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू एब्जॉर्ब एंड ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल फॉर्म, ठीक है। ये क्या करेगी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी एंड उनको ट्रैप करके रखती है, फिर उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो अब इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कई सारे कलर्स दिए हुए हैं हमें। एक कलर इस तरीके का है, एक ये डार्क कलर है, एक ये लाइट कलर है एंड एक ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो डार्क ग्रीन एंड ये लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन वाला जो कलर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ऑब्वियस है कि आप किसी लीफ को देख के क्या बता पाओगे कि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ग्रीन कलर हो या डार्क ग्रीन हो, लाइट ग्रीन हो, कुछ भी ग्रीन होना चाहिए, मीन्स क्या है, वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। डार्क ग्रीन है मीन्स ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लाइट ग्रीन है तो कम अमाउंट में होगा, ठीक है। लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वहां पे ग्रीन कलर आएगा, ठीक है। तो यहां से हम बात करते हैं, अब जब ये जो येलो कलर एंड कुछ व्हाइट कलर सा आपको दिख रहा है और ये वाला कलर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप प्राउडली कह सकते हो कि यहाँ पे कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब किसी भी लीफ को आपको दिखाया जाए तो क्या आप डिटरमाइन कर पाओगे कि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप इस फिगर को अगर समझ लेते हो तो आप डिटरमाइन कर पाओगे कि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हमने कितना पढ़ा है, सिंपली फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस थी। उस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा था। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हेल्प कर रहे थे, किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, सनलाइट इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, क्लोरोफिल है, फिर रॉ मटेरियल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन चार के प्रेजेंस में क्या है,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। मेनली फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल साइट अगर हम बात करते हैं तो लीफ में होगा। लीफ के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो मीजोफिल टिश्यू में होता है, और मीजोफिल टिश्यू के बाद हम एक्चुअल साइट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस था जहां पे सनलाइट को यूज करके एंड क्लोरोफिल को यूज करके फूड को सिंथेसाइज किया जा रहा था बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिएक्शन हमें देखने को मिला था। इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, ये मैकेनिज्म आप समझ जाते हो तो बहुत आसानी से सारी फोटोसिंथेसिस समझ में आती है। यहाँ पे होता क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड along with water in the presence of sunlight and chlorophyll produces carbohydrate in the form of glucose and some byproducts water and O2। ठीक है, ये O2 क्या होता है, बाद में लीव्स के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। ये वही रिलीज किया हुआ ऑक्सीजन। यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे चलता था, सनलाइट आएगी, ये वाटर को ब्रेक करेगी। ठीक है, वाटर को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, फिर ये हाइड्रोजन इनको रिड्यूस करता है, ये ऑक्सीजन लीव्स के थ्रू बाहर चला जाता है। जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट फूड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो फूड बना हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। जब प्लांट्स इसको स्टोर करके रखेंगे तो उसे स्टार्च में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस हो जाता है। आगे हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि क्या चीज हमने कितना पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।